बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी बरोज बुध हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की गर्दन दबोचली इदारों का बड़ा एक्शन, और साथ ही साथ बात होगी कि कैसे मौलाना फजल रहमान का हज करप्शन में कुरा निकल आया है। इन सब की डिटेल आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। मैं आपको बता दूं, करप्शन की इस गंगा में जो भी नहाया है उससे इस दौर में जवाब देना पड़ रहा है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, या आसिफ अली जरदारी हो, या मौलाना फजल रहमान हो, या फिर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज नवाज शरीफ हो। हब पे केसेस की एक भरमार है, एक लंबी लाइन है जो इन पे लगी हुई है, और गाहे बगाहे इनको कभी नैब बुलाता है तो कभी एंटी करप्शन, और कभी कोई और इदारा, तो इनको जो है वो इंक्वायरीज इनकी लगी हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन इनकी हो रही हैं, क्योंकि मजे भी इन्हीं ने लूटे हैं। अब हम आ जाते हैं, करप्शन जो है वो जड़ से खत्म करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में एक दूध वाले से लेकर एक आला ओहदेदार तक माजी में ये चलता रहा है कि उसने जहां भी किया, क्योंकि करप्शन जब बड़े लेवल पे होती है फिर उसकी एक चेन चलती है और नीचे तक वो सरायत करती है। और बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में जो सालों साल हुकूमतें रही, उस दौरान उन्होंने सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया, सिस्टम में इतनी इन्वेजन कर दी कि वो जो है उसके असरात आना शुरू हो गए। ऊपर जब करप्ट लोग बैठते थे, जो करप्शन करते थे, इनके फ्रंटमैन, इनके मुलाजमीन, तो नीचे तक वो एक चेन चलती थी, और इनका हर एक वजीर, हत्ता के टाउन कमेटी के लेवल तक भी करप्शन होती थी। आप में से हम सब ये जानते हैं, जो भी जहां से बिलोंग करता है, कि ये जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, टाउन कमेटीज हैं, ये करप्शन का गढ़ समझी जाती हैं, क्योंकि यहां से कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाने जाए तो वो कहते हैं 100 रुपया निकाल तो मैं ये बनवा के दूंगा, अदरवाइज ऐसे जो है वो नहीं बना के दूंगा। और अगर कोई बड़ा काम इनके जिम्मे पड़ जाए तो वो तो पैसों के बगैर ये कर ही नहीं सकते। तो यही सूरत हाल जो है वो सिंध में रही, और माजी में जो लोग इनकी हुकूमत में, खास तौर पर अब मैं जिन 8 लोगों की इनका आपको बताने लगा हूं कि जो पकड़े गए हैं नैब की जानिब से, जो है वो अहम इन पर रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। उनमें जाम खान शोरो, ये साबका सिंध के वजीर बल्दियात रहे हैं, और आप हम सब ये बेहतर जानते हैं, जो वजीर वजारत बल्दिया होती है उसके नीचे ये म्यूनिसिपल कमेटीज और टाउन कमेटीज और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम है इन्हीं के अंडर आ जाता है, और इनके हाथ में बहुत कुछ होता है, अगर ये चाहें तो कर सकते हैं। और यही कुछ जाम खान शोरों ने किया। आज उन पर नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया, और सिर्फ उन्हीं पर नहीं बल्कि वो अपने साथ 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 और लोगों को भी ले डूबे। उनके नाम भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मास्टर किरान खान शोरो शामिल हैं, इसके अलावा काशिफ सोरो शामिल हैं, इसके अलावा सजाद अली हैदर शाह शामिल हैं, शाह नवाज है, अली जुल्फकार मेमन शामिल है, इसके अलावा एक सोलंगी साहब हैं वो शामिल हैं, अख्तर अली शेख इसके साथ शामिल हैं। ये 8 अफराद ऐसे हैं जिन पर नैब की जानिब से अक्यूज्ड हैं, मुल्जिम हैं, और जाम खान शोरो पर रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और किसी भी शख्स पर जब रेफरेंस दायर हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब उसका केस जो है वो आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचने में मजीद मददगार साबित होगा, सपोर्टिव साबित होगा, और उससे एविडेंस का सिलसिला और ट्रायल का और गवाहान का सिलसिला चल पड़ेगा। अब उसका बचाव इसमें लगना मुमकिन नजर नहीं आता। इसके साथ साथ सिर्फ बिलावल यहीं तक नहीं ठहरे, बल्कि उनका बस उनकी पार्टी का माजी में जिस भी इदारे में चला, चाहे वो किसी और भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उन लोगों ने भी वहां पे अपने जो है वो करप्शन की एक ऐसी गंगा न बहाई है जिसमें ये सारे वजीर मुशीर, इनके फ्रंटमैन जो है वो नहाते रहे हैं। और अब उनको नैब की जानिब से ये सवालनामे भी भिजवाए जा रहे हैं, इंक्वायरीज भी लग रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इंक्वायरीज भी हो रही हैं। और खासकर मैं आपको बताऊं कि रेफरेंसेस तो आए दिन इन पर जो है वो बनते जा रहे हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं, बल्कि पीडीएम के रूहे रवां मौलाना फजल रहमान, उनके साथ जो है आज उनके हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ। और मुराद अली शाह, और इसके अलावा मुराद सईद, और सॉरी मैं आपको बता दूं मुराद सईद, और उनके साथ एक और वजीर है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐसे इंकशाफात किए कि जब लोरा लाई में ये खिताब कर रहे थे मौलाना फजल रहमान, उसी दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। और मैं आपको बता दूं
होश रुबा इंकशाफात में सबसे बड़ी चीज ये रही कि मौलाना फजल रहमान ने बाकी चीजों को तो लूटा ही लूटा। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन तो वो रहे, कश्मीर से रिलेटेड आज वो कहते हैं कि इमरान खान ने जो है वो कश्मीर पर सौदा किया है, तो मौलाना फजल रहमान सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके। इमरान खान ने तो इस इश्यू को जो है वो वर्ल्ड लेवल पे उठाया, कैसे दुनिया में लेके चले। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने क्या किया कि इस कमेटी के चेयरमैन होते हुए एक लफ्ज कश्मीर के हवाले से इनके मुंह से नहीं निकलता था। पाकिस्तान दुश्मनों से, कश्मीर दुश्मनों के खिलाफ इसका एक लफ्ज नहीं निकलता था। लेकिन आज वो बबांगे दोहल जब खेल से बाहर हैं, जब मैदान से बाहर हैं, जब असेंबली से बाहर हैं, उस वक्त उनकी जानिब से ऐसे इल्जामात लगाना यकीनन शर्मनाक है। और बात यहीं तक नहीं रुकती बल्कि इसके साथ साथ आगे बढ़ जाती है और मौलाना फजल रहमान का नाम अब हज करप्शन में भी आ रहा है। आज इन अहम वज़रा, वफाकी वज़रा की जानिब से ये इंकशाफ सामने आया, बताया गया कि हज को भी इसने नहीं बख्शा। और ये मौलाना फजल रहमान जो इस्लाम का नाम लेके अपनी तहरीक को, और परसों इसने जो अनाउंसमेंट की वो इंतहाई अहम है कि ये कैसे अपनी तहरीक को मजहबी रंग देकर इश्तिहार अंगेजी फैलाना चाहता है। जो लोग जो है वो मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, वो इस बात को जानते हैं जब कोई हरबा काम नहीं कर रहा होता तो वो आखिरी हरबा इसी को इस्तेमाल करते हैं। और मौलाना ने वही किया और मौलाना ने कहा कि ये तहरीक जो पीडीएम की तहरीक है, जो करप्शन बचाओ तहरीक है, मरियम की जानिब से पापा बचाओ तहरीक है, इसको उन्होंने जिहाद का नाम दिया। शायद मौलाना फजल रहमान आप पे अफसोस, सद अफसोस है कि आपने एक ऐसी तहरीक को जिहाद का नाम दिया जो सरासर हर एक शख्स को पता है कि ये प्योर पॉलिटिकल है, प्योर सियासी है, उसको आपने मजहबी रंग देने की कोशिश की सिर्फ अपनी जमात के नाम की वजह से। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान की जानिब से नेटो सप्लाई कंपनी में भी करप्शन के इंकशाफात हुए हैं। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज का मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि जिनके हवाले से पहले ही बहुत कुछ बताया जा चुका है। अब ये दो अहम चीजें बताई गई हैं जिसमें हज करप्शन है और इसके अलावा नेटो सप्लाई कंपनी जो थी उसके दौरान मौलाना फजल रहमान जो है वो कमीशन वसूल करते रहे मौलाना की जानिब से, उसमें करप्शन के अहम इंकशाफात सामने आए हैं। और आज लोरालाई में मौजूद जलसे में उन्होंने कहा कि हम जो है वो दिन ब दिन जलसे करेंगे और आवाम अब जो है वो दमादम मस्त कलंदर चाहती है। मौलाना जरूर आवाम दमादम मस्त कलंदर चाहती है, लेकिन लोरालाई में बैठ के आपका दमादम मस्त कलंदर नहीं होगा, बल्कि आपका जो है वो दमादम मस्त कलंदर नैब में होने जा रहा है। केपी नैब आपको बुला रहा है, वहां पे जाए। आपका असल मकाम लोरालाई नहीं है बल्कि आपका असल मकाम जो है वो नैब है और नैब में आपको उन सवालात के जवाब देने हैं जो उनसे आपसे पूछे गए हैं। आज भी अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि कैसे इनको जो है वो अपने सबूतों देने के बजाय, अपनी रसीदें देने के बजाय ये लोग दंगा फसाद करना चाहते हैं और इश्तियाल अंगेजी करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इश्तियाल अंगेजी अब इनको उल्टी पड़ चुकी है, समझ नहीं आ रही मौलाना फजल रहमान को, और वो इसीलिए दूर दराज किसी इलाके में मदरसे के बच्चे ले जाकर वहां पे जलसी करना शुरू कर देते हैं और वहां पे अपना जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। आगे जो भी अपडेट होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।